Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 15th lecture of computer graphics. In last class, we discussed about how can we combine transforms. यानी जो 2D transforms हमने सीखी थी, which were translation, rotation and scaling. Can we combine them or not? So the answer was कि yes, we can combine them. P prime जो है that can be found by basically we can have a rotation matrix, we can have a translation matrix, and we can have a scaling matrix multiplied by the point xy. जो important point था that was कि अगर हम कहें कि translation, rotation and scaling, तो the order of these matrices remain same. अगर हम इसको order change करेंगे तो these things will not be equal. यानी RTS will not be equal to TRS. So we saw कि हमने we actually did translation of a vector जो कि यहाँ पे था, उसको हमने translate and rotate किया, तो one result was somewhere over here and the second result was somewhere over here. तो अगर ये commutative होते तो हमें एक ही point पे ये result मिलना चाहिए था. So the conclusion was कि yes, we can combine our transformations, but we cannot change the order कि जिसमें हम जो हमने कहा कि this is the order, तो वो order वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि हम specify कर रहे हैं. अगर हम उस order को change कर दें तो the results in two cases will be different. और उसकी जो inherent cause थी that was कि जो matrix multiplication है that is non-commutative, कि हम वो order जो है A cross B या A multiplied by B was not equal to B multiplied by A. Then we discussed about affine and rigid body transformations. Rigid body transformations में what we had was कि जो shape है उसको as it is हम या कहीं move कर देते हैं या इसको हम rotate कर देते हैं. तो this transformation जो होगी that would be called as rigid body transformation, यानी जिसमें lines, parallel lines जो हैं, parallelism is preserved and relative angles जो हैं are also preserved. So this is something जो rigid body transformations में होता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन तो अप्लाई करते हैं लेकिन उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती. जबकि अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस में वी अस्यूम कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज़ नॉट अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी के बारे में हमने ये कहा था कि रिजिड बॉडी हम उसको कहते हैं जिसको कि हम कहते हैं कि सख्त या ज़िद्दी है, जिस चीज़ को हम तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, दैट वुड बी समथिंग जो कि रिजिड होगी. तो रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहेंगे कि जिसको हम जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर
हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई तो करें लेकिन उसकी जो शेप है उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, उसके एंगल्स प्रिजर्व रहें, उसकी जो पैरेलल लाइंस हैं दे रिमेन प्रिजर्व्ड। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में वी अस्यूम के बॉडी जो है दैट इज स्ट्रेचेबल। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि वी हैव दिस रेक्टेंगल और इसको अगर हम इस एज से पकड़ के इस डायरेक्शन में खींचते हैं तो वी गेट दिस शेप, जिसमें यानी ये लाइन इसके पैरेलल थी तो ये लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू दिस राइट लाइन, और ये दो लाइंस भी हॉरिजॉन्टल जो थी पैरेलल थी तो ये लाइंस भी पैरेलल हैं। बट दिस एंगल वाज राइट एंगल और ये एक्यूट एंगल है, दीज आर नॉट प्रिजर्व्ड। तो दिस वाज समथिंग जिसको कि हमने एक्चुअली शेयर ट्रांसफॉर्म का नाम दिया था। तो शेयर ट्रांसफॉर्म जो है दैट इज समथिंग जो कि जिसको कि हम अफाइन ट्रांसफॉर्म की कैटेगरी में रखेंगे। दिस इज नॉट द कैटेगरी जिसको कि हम रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कह सकें। So that is the difference between affine transformation and rigid body transformation. Then we discussed about homogeneous transformations या homogeneous coordinate system. Basically the point was कि हम किसी भी टू डायमेंशनल पॉइंट को तीन कोऑर्डिनेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉइंट टू डायमेंशन में है लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट थ्री कोऑर्डिनेट से कर रहे हैं, जिसमें के जिसकी वजह बेसिकली वाज के इट्स बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज नॉन ट्रिवियल, ट्रिकी है, बट handling of this becomes easy, more programmable for our computer systems. तो जो एग्जाम्पल हमने देखी we will continue that example, but homogeneous transformation में हमने क्या डिफाइन किया था कि this x, y, t जो है that represents x by t and y by t. Y by t. These 2 points are represented by x, y and t. Generally, normally हम t को 1 लेते हैं तो this will just यानी x, y और 1 जो है this will be representing then x and y points. But we can take this t anything. But अगर हम t को 0 assume करेंगे तो it will be regarded as infinity, और ये पॉइंट जो है that will not be allowed. ये पॉइंट हम यूज नहीं करेंगे। Here comes a question कि how will we represent origin then? तो the answer is simple कि origin जो है ऑरिजिन पे x और y के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होते हैं, तो हम चूंकि ये सिचुएशन यूज करेंगे तो ऑरिजिन जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वैल्यू, यानी ऑरिजिन जो होगा वो 0, 0, 1 पे होगा। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशंस एंड देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस जो जिनमें के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। सो नाउ वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस हमने 2D में डिफाइन की हैं इनको इनके जो 3D तो इनको नहीं कहना चाहिए बल्कि इनके 3x3 जो वेरिएंट्स हैं that are like this कि ट्रांसलेशन जो है that is given by this transformation।
और ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. लेट्स डू इट अगेन. तो हमें जो कॉन्सेप्ट है हमारा मज़ीद रिफ्रेश हो जाएगा. वी विल हैव दिस रो विल बी मल्टीप्लाइड बाई द कॉलम वेक्टर. तो हमारे पास होगा x प्लस 0 प्लस a. इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव 0 प्लस y प्लस b, and here we will have 0 plus 0 plus 1. So this is equal to x plus a, y plus b and 1. So we have, अगर हम इसको यूं देखें तो द ट्रांसफॉर्मेशन that we originally had is achieved again. तो इसको हम अगर फॉर एग्जांपल वही हमारी जो एग्जांपल हम रिपीट कर रहे थे कि p जो है दैट इज 6, 2 and we want to have this a as 3 and b as 2, and we apply this over here. X prime y prime 1 will be equal to 1 0 3 0 1 2 0 0 1 multiplied by x, y and 1. So if we do this, x y जो था that was actually we had 6 and 2. So this will be 1 0 3 0 1 2 0 0 1, and then we have 6 to 1, which will be equal to 6 plus 3, and this will be equal to 2 plus 2, and here we will have a 1, which is equal to 9 and 4 and 1. So our new point जो होगा that will be equal to 9 and 4. So this is something जो कि translation हमने multiplication से achieve कर लिया. The second thing that we learned was scaling. As 3 cross 3, basically what we are doing, originally we were like this. यानी हमारी जो original situation थी that was something like this. Now what we have done कि इसमें third element ऐड कर दिया है यहाँ पे. तो जो मैट्रिक्स हमारा एस मैट्रिक्स है इसके अंदर एक रो और कॉलम ऐड करेंगे ताकि कन्फॉर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अवेलेबल हो हमारे पास. तो एस जो है दैट वुड बी अ मैट्रिक्स जिसमें हम 0 0 1 और एज ए कॉलम और 0 0 1 एज ए थर्ड रो हम ऐड कर देते हैं. तो दिस वुड बी समथिंग जो कि दैट विल परफॉर्म स्केलिंग. ओरिजिनली हमारे पास जब हमने ये ओरिजिनल जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें x प्राइम वाज इक्वल टू a टाइम्स x और y प्राइम जो था दैट वाज इक्वल टू b टाइम्स x.
तो लेट्स सी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो डू वी गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट और नॉट. वी विल हैव ए एक्स प्लस 0 प्लस 0. इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव 0 प्लस बी वाई प्लस 0. और यहाँ पे वी विल हैव 0 प्लस 0 प्लस 1 which will be equal to ax, by and 1. So x prime and y prime जो हैं वो इस केस में भी यानी homogeneous coordinate system में भी they are yielding the same result. So ये जो हमने मैट्रिक्स डिफाइन किया है this is something जो कि स्केलिंग के लिए यूज किया जा सकता है in homogeneous coordinate system. So we can see the same example जो कि multiplication की थी. We can basically you can do it yourself कि a will be multiplied by x. तो अगर हम वो देखें 6 और 2 was our point P and a was equal to 3 and b was equal to 2. तो यहाँ पे भी अगर वैल्यूज प्लग इन कर दें तो वी गेट x प्राइम इज इक्वल टू 18 एंड y प्राइम इज इक्वल टू 4. दैट इज व्हाट वी विल गेट बाय दिस मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी हमें ये वैल्यूज मिलेंगी. यू कैन योर सेल्फ ट्राई इट विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के x प्राइम y प्राइम 1 जो है दैट इज इक्वल टू 3 0 0 0 2 0 0 0 and 1. This is multiplied by 6 2 and 1. You will see कि अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे you will get the same result जो कि आना चाहिए 18 4 और 1. So रोटेशन में हम इसको किस तरह से ऐड करेंगे. बेसिकली अब हमारी जो नो वी नो कि हमने इसको किस तरह से हैंडल करना है. यानी जो पहला जो मैट्रिक्स था ओरिजिनल जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी दैट इज प्रिजर्व्ड इन देयर. या इफ यू नो लिटिल बिट डीप मैथमेटिक्स तो हम या अलजेब्रा तो वी कैन परफॉर्म दीज पार्टीशंस. मैट्रिक्स को हम पार्टीशंस में सॉल्व कर सकते हैं. तो वी हैव दिस पार्टीशन जो कि अबव हमें नज़र आ रही है दैट इज द सेम दैट वी हैड ओरिजिनली फॉर द रोटेशन. यानी हमने जो 2 by 2 मैट्रिसेस की फॉर्म में रोटेशन लिखी थी दैट वाज x प्राइम y प्राइम and this was equal to cosine theta minus sine theta and cosine theta multiplied by x comma y, which is right here. But we can write it like this in homogeneous coordinate system. Let's see कि अगर हम theta is equal to 90 डिग्री विद द सेम जो नंबर है P 62 हम 2 by 2 मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं. तो इट विल बी मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ 0 -1 1 and 0 will be here multiplied by 6 and 2. So we will get -2 and 6. और अगर हम इस 3 by 3 मैट्रिक्स को रोटेशन मैट्रिक्स को हम यूज करें तो we will have x prime y prime and 1. This will be equal to डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ कोसाइन 90 की अगेन
दिस विल बी 0, साइन 90 विल बी 1, तो माइनस साइन की वजह से ये माइनस हो जाएगा. 0 1 0 0 0 0 and 1, and this is multiplied by 6 2 and 1. So इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वी विल हैव 0 minus 6 plus 0, 0 minus 2 rather, 0 minus 2 plus 0. यहाँ से we will have 6 plus 0 plus 0, और यहाँ पे 0 plus 0 plus 1. तो we will get the same result, -2 6 1. तो जो नए पॉइंट्स होंगे हमारे x प्राइम y प्राइम, they will be equal to -2 and 6, which are same in both the cases. So 3 by 3 matrix of this form will perform the same rotation जो कि हमारे पास ये rotation matrix perform कर रहा था. So we now have a rotation matrix as well, represented as 3 by 3 matrix. Then we learnt कि shear जो है वो कैसे थी, and if you remember, तो shear जो थी that was like this, यानी x prime y prime was equal to 1 hx hy and 1 multiplied by x y. So this is the same thing जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते आए. Let's say कि अगर हम hx जो है उसको we call it 2 and hy जो है that is equal to 0, तो हमारा जो पॉइंट 6,2 है उसके ऊपर इन दोनों सूरतों में क्या फ़र्क पड़ता है. तो फर्स्ट व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, उसको टेस्ट करते हैं. x प्राइम y प्राइम will be equal to this matrix 1 2 0 and 1 and multiplied by 6 and 2. So this will be equal to 6 plus 4 and 2. ये 0 plus 2 होगा. So this is equal to 10 and 2. इसका मतलब है कि x प्राइम y प्राइम जो है that will be equal to 10, 2. अब अगर यही हम इस मैट्रिक्स से परफॉर्म करने की कोशिश करें, x प्राइम y प्राइम 1 is equal to 1 2 0 0 1 0 0 0 1 multiplied by 6 2 and 1. So this will be equal to 6 plus 4 plus 0, 6 plus 4 plus 0, 0 plus 2 plus 0, और यहाँ पे 0 plus 0 plus 1. So which turns out to be the same number, 10, 2 and 0, means
कि x प्राइम y प्राइम जो हैं इन दिस केस विल आल्सो बी, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 10, 2 which was same in this case. इसका मतलब ये हुआ कि shear के लिए भी हमारी जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने 2D सिस्टम में 2x2 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट की थी, that is still preserved, that still works with this matrix, okay, homogeneous matrix. So this basically tells us कि homogeneous transformation जो है that is used कि हम उसकी मदद से सिर्फ multiplication के ऑपरेशन से we can perform all the transformations जो कि अभी तक हमने सीखी हैं, which are translation, rotation, scaling and shear. यानी ये चारों ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं they can be used by simple multiplication. Okay, now we discuss various types of linear transformations or other transformations, one of which is linear transformation. Combination of scaling, rotation and shear are linear transformations. यानी हम अगर स्केलिंग, रोटेशन और shear इन तीनों को के कोई भी कम्बिनेशन ले लें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे. जो कम्बिनेशन है वो किस तरह से हम बनाते हैं, बेसिकली दैट इज लेट्स से कि स्केलिंग मैट्रिक्स या स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन को हम S से, रोटेशन को R से और shear को लेट्स से कि हम H से डिफाइन करते हैं. तो P प्राइम जो है दैट विल बी लेट्स से इक्वल टू A टाइम्स, या हम अल्फा टाइम्स कह देते हैं, अल्फा टाइम्स S on P plus beta times R on P plus gamma times H of P. यानी H के P के ऊपर हमने H परफॉर्म किया. ये जो हमने ऑपरेशन लिखा है S of P, इसका मतलब ये है कि हमने S मैट्रिक्स को P से मल्टीप्लाई किया है. दिस इज S मैट्रिक्स एंड दिस इज P मैट्रिक्स, और दीज आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर क्वांटिटी विच इज यानी मैग्नीट्यूड कोई हो सकती है, अल्फा, बीटा या गैमा. तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि हम कम्बिनेशन, एनी कम्बिनेशन यानी अल्फा, बीटा, गैमा और ज़ीरो भी इनमें से कोई हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं कि तीनों हों, किसी का भी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो भी हो सकता है. तो एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री जो है दैट विल बी टेकन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये दिस ABCD मैट्रिक्स जो है दिस विल बी फाइनल मैट्रिक्स जो कि इनको मैनिपुलेट करने के बाद लाइक दिस वुड बी समथिंग जो कि अल्फा S प्लस बीटा R प्लस गैमा H ऑपरेटेड ऑन P. तो ये जो मैट्रिक्स, ये जो पार्ट है दिस विल बी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस, यानी इसको ये कोई मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये मैट्रिक्स जो है दैट विल बी समथिंग जो कि ABCD से रिप्रेजेंट हो रहा है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं. नंबर 1, ऑरिजिन जो है वो मैप्ड ऑन टू ऑरिजिन, यानी दो, अगर हम कहें कि यहाँ से हम इमेज यहाँ पे या ऑब्जेक्ट जो है ग्राफिक ऑब्जेक्ट इस जगह से यहाँ पे मैप कर रहे हैं, तो दोनों, इसका जो ऑरिजिन है दैट विल गो टू द ऑरिजिन. लाइंस जो हैं वो लाइंस ही रहेंगी दोनों केसेस में.
there will be transformations जिसमें line जो है that may become curved, right? For example, you might have seen के एक लाइन है यूं और आप इस पॉइंट को पकड़ के स्ट्रेच करते हैं तो दिस बिकम्स समथिंग लाइक कर्व. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी दैट वुड समथिंग जो कि लीनियर में नहीं होगी. दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी ये नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी. जब लाइंस जो हैं वो मैप कर रही हैं लाइन को तो इसका मतलब है कि पैरेललिज्म जो है दैट इज आल्सो प्रिजर्व्ड, यानी जो पैरेलल लाइंस हैं वो पैरेलल ही रहेंगी. देयर इज अ पॉसिबिलिटी के लाइंस जो हैं वो रोटेट हो रही हैं बट जो पैरेलल लाइंस हैं वो पैरेलल में रोटेट होंगी. दिस इज नॉट कि ये लाइंस यूं हैं तो जब हम रोटेशन करें तो ये लाइन यूं रोटेट हो जाए. बोथ लाइंस विल बी रोटेटिंग इन द सेम सेंस, सेम थ्रू सेम मैग्नीट्यूड. तो जो पैरेललिज्म है दैट विल बी प्रिजर्व्ड. एंड देन रेशियोज यानी रिलेटिव लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे विल आल्सो बी द सेम. उनमें भी जो रिलेशनशिप था दैट विल रिमेन प्रिजर्व्ड. देन दूसरी जो टाइप है दैट इज अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन. अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस आर combinations of linear transformations and translation. यानी जो linear transformations हमने कौन कौन सी देखी थी, rotation and scaling and shear. Rotation, scaling and shear was linear transformations. और अगर हम इसमें scaling भी ऐड कर दें यानी ये दो वैल्यूज हमने जब ऐड कर दी तो इसका मतलब है कि स्केलिंग भी ऐड कर दी. इन दैट केस वी विल हैव ओनली द वैल्यूज ओवर इन दीज फोर पोजीशंस. लीनियर केस में वी विल हैव द वैल्यूज इन दीज फोर पोजीशंस. बट अगर हम वैल्यूज को यहाँ पे यहाँ पे ले आते हैं तो this transformation जो है that becomes a fine transformation which is not linear now. Affine transformation की जो properties हैं वो ये हैं कि origin does not necessarily map the origin. Obviously जब हमने उसमें translation add कर दी, rather this was translation, जब हमने उसमें translation add कर दी तो जो origin है that will be in new mapping. जो भी translation हमने की है तो origin will be translated to some point which is here. For example, if we were scaling, we were translating this square to this point, तो origin जो है जो यहाँ पे था वो अब यहाँ पे इसका shift होगा. तो ये square जो है जब यहाँ आया तो origin जो है वो that is not mapping the origin. इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि जो x प्राइम है नॉर्मली दैट इज इक्वल टू x प्लस ए और y प्राइम जो है वो y प्लस बी के बराबर होता है. तो ऑरिजिन जो होगा उसमें ऑरिजिन जो है दैट इज 0 0. तो अगर हम 0 0 वैल्यूज पुट करें तो जो x प्राइम और y प्राइम होंगे दे विल बी a एंड b. सो द ऑरिजिन जो है दैट डज नॉट मैप द ऑरिजिन और नेसेसरीली या इन एवरी केस. कर भी सकता है बट जनरली इट विल नॉट बी ट्रू. बाकी की चीजें वही हैं. लाइंस मैप लाइंस, यानी ये लाइन जो थी वो यहाँ पे मैप हो गई. दिस लाइन वाज मैप्ड एट दिस पोजीशन और ये लाइन जो है दैट इज मैप्ड maybe here and this line जो है that is mapped over here. तो lines जो हैं they are mapped to lines. Parallelism is preserved. ये opposite side की जो lines हैं they are preserved and ratios also remain same. क्योंकि ratios में भी फर्क नहीं पड़ेगा. just बस जो only difference है affine transformations में और
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में वो ओरिजिन जो है उसका फर्क है कि ओरिजिन विल नॉट नेसेसरीली मैप टू द ओरिजिन। द नेक्स्ट जो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। और प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट इज उसमें हम प्रोजेक्शंस जो हैं, प्रोजेक्शंस इफ यू रिमेंबर हम डॉट प्रोडक्ट्स की मदद से कैलकुलेट करते हैं अगर हमें कैलकुलेशन उसकी चाहिए। वी कैन प्रिसीव देम ग्राफिकली बट मैथमेटिकल जो उनकी पोजीशंस हैं दे आर कैलकुलेटेड बाय डॉट प्रोडक्ट्स। इफ यू रिमेंबर कि ए डॉट बी जो था दैट वाज इक्वल टू ए बी कोसाइन थीटा, तो जो बी कोसाइन थीटा वाज प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए। So this is how we calculate the projections. इसमें हम प्रोजेक्शंस भी जब शामिल करते हैं तो ये these become यानी अफाइन भी है, इट मीन्स कि दिस हैज लीनियर का मतलब क्या है, रोटेशन, स्केलिंग एंड shear, ये लीनियर हैं। एंड देन वी एड ट्रांसलेशन टू इट, तो दिस बिकम्स अफाइन। एंड देन वी एड प्रोजेक्टिव, तो ये सारी जब ट्रांसफॉर्मेशंस ऐड होंगी, शामिल होंगी, तो वो कॉम्बिनेशन जो होगा दैट विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस। प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस में वी बेसिकली दीज ओबे द फॉलोइंग थिंग्स, वो उसमें ये रूल्स चलते हैं। वन इज ओरिजिन नॉट नेसेसरीली मैप द ओरिजिन, ये तो अफाइन से ही हमें आ गया कि उसमें भी चूंकि ओरिजिन मैप नहीं कर रहा था, चूंकि ये स्केलिंग ट्रांसलेशन पार्ट इसमें मौजूद है, तो वी विल नॉट बी एबल टू मैप ओरिजिन विद द न्यू स्केल्ड ओरिजिन। देन लाइंस विल मैप लाइन, यानी लाइंस जो हैं वो लाइंस को ही मैप करेंगी, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्शंस भी देखें तो प्रोजेक्शन में लाइन जो है वो लाइन ही रहती है, डजंट बिकम कर्व अनलेस के आप उसको किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। नॉर्मली चूंकि हम प्रोजेक्शंस फ्लैट सरफेसेस पे ले रहे होते हैं, तो जो लाइंस हैं दे विल रिमेन लाइंस। बट पैरेललिज्म जो है दैट इज नॉट प्रिजर्व्ड। हमने देखा था जब हम व्यूइंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो ऑल्दो के हमें जो टेम्पल्स थे, फॉर एग्जांपल टेम्पल का जो एज था वो टॉप से अगर हम देखें तो दैट वाज समथिंग अ रेक्टेंगल, बट जब हम उसको फ्रंट वन पॉइंट से देख रहे थे तो वी कुड सी दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि जिसमें जो टेम्पल है वो कुछ इस तरह से था कि ये एक पॉइंट पे जाके बेसिकली जो पैरेलल लाइंस हैं दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। तो पैरेललिज्म जो है दैट इज नॉट प्रिजर्व्ड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्शंस। सिमिलरली रेशियोज आल्सो चेंज, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन हम प्रोजेक्शन किस तरह से ले रहे हैं। तो रेशियोज जो हैं वो भी प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाती हैं। एंड दीज आर क्लोज्ड अंडर कंपोजिशन, इसका मतलब सिंपल ये है कि जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं दैट जनरेट्स द पॉइंट ऑफ द सेम सेट, यानी जैसे हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक रियल नंबर ही मिलता है, तो दैट इज समथिंग इज कॉल्ड के जो रियल नंबर्स हैं दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो दीज ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं जो प्रीवियसली भी हमने देखी हैं, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, दे आर ऑल क्लोज्ड अंडर देयर कंपोजिशन। ये प्रॉपर्टी सबकी कॉमन है। जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो दो हैं, एक लाइंस जो हैं वो हमेशा लाइन को मैप करेंगी इन
all these three transformations. और in linear transformation ऑरिजिन जो है वो ऑरिजिन को मैप करता है, लाइंस को मैप करती हैं, पैरेललिज्म प्रिजर्व होती है, रेशियोज भी प्रिजर्व रहती हैं, और इट्स क्लोज्ड एज वेल. इन अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑरिजिन्स डू नॉट नेसेसरीली मैप द ऑरिजिन, लाइंस जो है वो मैप करती हैं लाइंस को, पैरेललिज्म जो है वो दैट इज प्रिजर्व्ड एंड रेशियोज रिमेन सेम इन अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस. But in projective transformations, origin does not map to the new origin. Lines जो है वो मैप करती हैं lines को. Parallelism जो है that is not preserved. Ratios do not remain the same, and these transformations are closed under the compositions. यानी हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है उसी नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा होता है जो हम जिसमें कि हम हैं. यानी अगर हम वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वी विल गेट अ वेक्टर, पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वी विल गेट ए पॉइंट. तो जिस तरह से हमने कंपोजिशन देखी थी 2x2 मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस जो हैं दे कैन बी कंपोज्ड या कंबाइन किए जा सकते हैं होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर एज वेल. होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशंस में लेट्स सी के जो पॉइंट है P दैट विल बी इक्वल टू लेट्स से T asterisk R asterisk S asterisk P यानी हम एक्चुअली P जो है that is the point which is x, y and 1. S was the scaling matrix which was A 0 0 0 B 0 and 0 0 1. रोटेशन मैट्रिक्स जो था दैट वाज कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा 0, साइन ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा 0 0 0 and 1. ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो था दैट वाज 0 0 rather 1 0 and A 0 1 B and 0 0 1. So these were our scaling, rotation and translation matrices. We can add a shear matrix if we want to, but basically अगर हम सारे operations जो हैं वो perform कर रहे हैं on the same point P, यानी P जो है that is XY, और हम इसको कहते हैं कि ये हमारा सेम पॉइंट है. तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम फॉर एग्जांपल वी हैव ए और बी की वैल्यूज. ए इज 3, बी इज 2
तो हम ये वैल्यूज जो हैं इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं like this. So we perform this same thing यानी जो combining of matrices है in homogeneous form for these three operations, जिसमें कि scaling जो थी that was given by 3 0 0 0 2 0 0 0 and 1. This will be the scaling matrix that we will use. So अगर हम S P को यूज़ कर रहे हैं तो S P जो होगा that will be equal to 3 0 0 0 2 0 0 0 1 multiplied by x y 6 2 1 थे, तो this will be equal to 18 4 and 1. Now if we want to use rotation matrix, तो rotation matrix for theta is equal to 90 degree was 0 minus 1 0 1 0 0 0 0 and 1. तो अब अगर हम R operated on S which has already operated P will be equal to this rotation matrix. So this is multiplied by 18, 4 and 1. So this is minus 4, 18 and 1. So rotated जो result होगा that will be this one. और अब अगर इसके ऊपर हम translation apply करते हैं तो that will be equal to 1 0 3 0 1 2 और 0 0 1. ये हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगा. एंड इफ वी डू दिस so we will have 103 103 012 001 multiplied by this is this part yani minus 4 18 and 1. So when we use this तो ये होगा minus 4 plus 3 which will be equal to -1. ये होगा 18 plus 2 20 and here we will have 1. So our point जो है that will be equal to the point है that will be equal to -1 and 20. That will be our new point. Now again the problem, although के we have done it and we know it के the changing order जो है that should be a problem. Let's verify कि इधर भी यानी homogeneous transformations में भी क्या ये problem exist करता है या नहीं करता. So let's change the order and let's find
P prime by that first we translate P, then we rotate, and then we scale. तो पॉइंट हमारा वही है. सबसे पहले अगर हम T asterisk P फाइंड करें तो that will be equal to 1 0 3 0 1 2 0 0 1 multiplied by 6 2 1, and we get 6 plus 3 9, and 4 and 1. That's something that we will get by this translation. And then if we apply rotation on this, तो अब तक हम रोटेशन अप्लाई करने में खासे एक्सपर्ट हो जाने चाहिए. वी हैव 0 -1 0 0 0 and rather 1 0 0 or 0 0 and 1 multiplied by 9 4 1, which should yield -4 9 and 1. And now if we apply this scaling matrix, which is 3 0 0 0 2 0 0 0 1 to this -4 9 and 1, so this will be equal to -12 18 and 1. So new point that we get is -12 and 18. This is the point जो कि is altogether different from the point that we got from the previous order. So हम basically we can create a transformation by the combination of different basic transformations. Yani we can have, let's say, a transformation T prime which is equal to S multiplied by P multiplied by rather R multiplied by T, या हम कोई और ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं बाई S मल्टीप्लाइड बाई T मल्टीप्लाइड बाई R, या हम कोई और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं बाई दिस R स्टेरिस्क T स्टेरिस्क S. हम ट्रांसफॉर्मेशंस को कंबाइन कर सकते हैं, बट इफ वी चेंज द ऑर्डर द ट्रांसफॉर्मेशंस विल नॉट रिमेन सेम. तो कंक्लूजन यहाँ पे भी हमने वही ड्रा किया जो हमने 2 मैट्रिसेस के साथ किया था. ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी द सेम और कंसिस्टेंट रिजल्ट कि जो ऑर्डर है दैट शुड नॉट affect the result is wrong. यानी ये हमारा कंक्लूजन होगा कि ऑर्डर जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट. जो हमने एक दफ़ा कह दिया कि इस पॉइंट पे हमने इस तरीके से पहुंचना है, तो उसके लिए जो ऑर्डर हम फॉलो करेंगे उसी से पहुंच सकेंगे. वी कैन नॉट change the order and reach there always. Sometimes ऐसा हो भी सकता है. The situation can be such कि हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाएं,
बट दिस इज सिंस दिस इज नॉट जनरली ट्रू, इसलिए हम एज ए रूल वी कैन से कि ऑर्डर ऑफ कंबाइनिंग जो है दैट शुड बी प्रिजर्व्ड, उसको हमने ज़हन में रखना है। सो जनरली जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर होता है दैट इज स्केलिंग, देन वी हैव रोटेशन एंड देन वी डू द ट्रांसलेशन। यानी जनरली हम जो ऑर्डर मेंटेन करते हैं उसमें स्केलिंग सबसे पहले कर लेते हैं एंड रोटेशन उसके बाद करते हैं एंड देन वी परफॉर्म द ट्रांसलेशन। बट इट डिपेंड्स कि हम किस तरह की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हम उसको वी कैन डू इट इन एनी ऑर्डर, बट वी शुड नो कि अगर हम इस ऑर्डर को चेंज करके अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वी मे नॉट बी एबल टू रीच द सेम रिजल्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशंस। होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशंस में बेसिक जो रूल हमने सीखा वो ये था कि जो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस थी दे वर नॉट ऑपरेटेड इन द सेम मैनर ऑन अ पॉइंट टू गेट द ऑब्जेक्टिव या नया रिजल्ट लेने के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन जो थी उसमें हमें एक मैट्रिक्स जो था वो ऐड करना पड़ रहा था, जबकि बाकी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस थी दे वर अचीव्ड बाय multiplication. So what we did, we defined a homogeneous coordinate system. उसमें we had के x, y और t से डिफाइन कर दिया जो कि रिप्रेजेंट करता है पॉइंट x by t, y by t को। Generally we take t is equal to 1 but we can take it any number. अगर हम इसको 0 लेते हैं तो it represents, यानी जो x y 0 है it will represent infinity, और 0 0 0 जो है that will not be allowed. हमें जीरो जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 0 और वट एवर टी जो हम वैल्यू 1 है तो 1 कह देंगे, 2 है तो 2 कह देंगे, तो दैट विल बी द ऑरिजिन। तो इसमें हमने ये देखा कि अब ट्रांसलेशन भी और सारी की सारी दूसरी ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि स्केलिंग थी या शेयर थी या रोटेशन थी एंड ट्रांसलेशन, सब की सब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे आर ऑपरेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन। सो दिस मेक्स इट होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। देन हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, उसमें ट्रांसलेशन के अलावा बाकी की जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनका कोई भी कम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं और उसको दैट विल बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऑरिजिन को मैप करेगा, लाइंस लाइन को मैप करेंगी, पैरेललिज्म जो है वो प्रिजर्व रहेगी, साइज जो है या एंगल्स जो हैं दे विल आल्सो बी प्रिजर्व्ड। दूसरी किस्म जो थी दैट वाज अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस में वी एड ट्रांसलेशन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम ट्रांसलेशन ऐड कर दें तो दैट विल बिकम अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट इज समथिंग जो कि हम उसमें ऑरिजिन जो है दैट विल नॉट बी मैप्ड टू ऑरिजिन, बिकॉज वो कुछ चीज़ हम ऐड कर रहे हैं तो 0 में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वी विल गेट अ न्यू नंबर विच विल नॉट बी द 0 0 अगेन unless we add 0 to 0। तो ऑरिजिन जो है वो मैप नहीं करता, बाकी की सारी चीज़ें उसी तरह रहती हैं, यानी लाइंस में हैं लाइन को मैप कर रही होती हैं, पैरेललिज्म प्रिजर्व रहती है, रिलेटिव साइजेस जो हैं दे रिमेन प्रिजर्व्ड। तो दैट इज़ व्हाट अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। उसके बाद प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस थी, उसमें ऑरिजिन को मैप नहीं करता,
उसमें हम बेसिकली प्रोजेक्शंस भी ऐड कर देते हैं इन अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ओरिजिन को मैप नहीं करता, लाइंस जो हैं दे मैप टू लाइंस, बट पैरेललिज्म जो है दैट इज नॉट प्रिजर्व्ड। रिलेटिव साइजेस जो हैं या एंगल्स जो हैं दे आर नॉट प्रिजर्व्ड एज वेल। तो ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनको हम प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। एंड फाइनली वी सा कि हम मैट्रिसेस को कंबाइन कर सकते हैं, यानी वी कैन कैलकुलेट अ न्यू मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल टी प्राइम बाय मल्टीप्लाइंग रोटेशन एंड एस मैट्रिक्स, या हम टी डबल प्राइम जो है वो रोटेशन इनटू ट्रांसलेशन इनटू मे बी शेयर के साथ हम एक नया मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो दिस विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन, बट द की पॉइंट हियर इज के जो ऑर्डर है दैट शुड बी प्रिजर्व्ड। और जो बेसिक ऑर्डर हमने कहा कि स्केलिंग, देन रोटेशन एंड देन वी परफॉर्म द ट्रांसलेशन इज द जनरली कन्वेंशन, अगर हमने मल्टीपल को कंबाइन करना। So that's all for today. We will continue our discussion on the new topics in next class. Until then, it's goodbye and good luck.